जय हिंद दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं 2023 की चित्रकला का एक यूपी बोर्ड का पेपर जिसका कोड है 830 EQ। और ये कोड वाला जो है बहुत सारे जिलों में बनता है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो चित्रकला का पेपर है इसमें भी आपको 3 घंटा और 15 मिनट का ही समय मिलेगा और आपका जो पूर्णांक रहेगा ये भी आपका 70 का ही रहेगा। तो यहाँ पर जो नोट दिया है वो देखिए, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। तो यहाँ पर आपको 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलेगा और यहाँ पर कुछ सामान्य निर्देश दिया हुआ है, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपका ए है वो आपका आलेखन है। ठीक है, यहाँ पर डिजाइन है और यहाँ पर वही करेंगे जो कि केवल आलेखन वाला परीक्षा देने वाले हैं, तो अपना ये बहुविकल्पी सही करेंगे। इस बहुविकल्पी प्रश्नों का उत्तर वो अपने ओमार में भरेंगे और ये आलेखन का है। यहाँ पर देखिए ए में दिया है कि प्रत्येक बहुविकल्पी प्रश्न के 4 विकल्प हैं, इनमें से सही उत्तर चुनिए और सही क्रम में अपने OMR उत्तर पत्रक पर अंकित करें। यहाँ पर आपका 20 क्वेश्चन होगा और ये 1-1 नंबर का होंगे, तो आपका पूरा 20 नंबर का होगा। यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो दिया है, निम्न में से प्राथमिक रंग कौन सा है। यहाँ पर आपको प्राथमिक रंग बताना है। यहाँ पर जो हमारा प्राथमिक रंग है वो है पीला और जो ऑप्शन हमारा डी है ये हमारा बिल्कुल सही है। और जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 दिया है वो दिया है ओस्टवाल्ड कलर चार्ट में कितने रंग होते हैं। ठीक है, तो ये ओस्टवाल्ड क्या होता है कि इसका आपको फोटो जो है स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इसे हम लोग ओस्टवाल्ड कहते हैं और इसमें 8 रंग होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ओस्टवाल्ड में 8 रंग है, आप लोग गिन सकते हैं। और जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 दिया है वो दिया है बारीक लाइन बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पर आपको बारीक लाइन पतला लाइन बनाना है, तो आप किस नंबर के ब्रश का यूज करेंगे। यहाँ पर आपको 4 नंबर के ब्रश का यूज करना है और जो ऑप्शन ए है ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 दिया है वो दिया है कौन सा गर्म रंग है। यहाँ पर आपसे गर्म रंग पूछा है, तो जब भी आपको गर्म रंग कहे तो आप यहाँ पर लाल पर टिक मारिएगा और जो ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी है ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, लाल। और जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 दिया है वो दिया है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट में बताइएगा। इंद्रधनुष में जो इंद्रधनुष बनता है बारिश के बाद, उसमें कितने रंग होते हैं। और जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 दिया है वो दिया है किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखाएं गहरी होती हैं। यहाँ पर गहरी पूछा है। यहाँ पर देखिए, जितना ही बी की संख्या अधिक होगी उतनी ही रेखा गहरी होगी। यहाँ पर हमारा है 2B, तो ऑप्शन जो हमारा यहाँ पर सी है ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर बी की संख्या 2 है तो यहाँ पर रेखा गहरी होगी। और जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन 7 दिया वो दिया है निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग है, तो द्वितीयक रंग यहाँ पर कौन होता है, वो होता है हमारा हरा नारंगी और एक और होता है यहाँ पर है नारंगी और जो ऑप्शन यहाँ पर सी है ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन 8 दिया है, देखिए क्या दिया है हमारा क्वेश्चन 8 दिया है लाल में सफेद मिलाने से कौन सा रंग बनता है। ठीक है, लाल में जब आप सफेद मिलाएंगे तो कौन सा रंग बनेगा, तो ये बनेगा आपका दोस्तों गुलाबी। और जो हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी है ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, लाल। और जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन 9 दिया वो दिया है बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जा सकता है। यहाँ पर आप बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगा सकते हैं, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा तैल रंग, अर्थात जो ऑयल पेंट हम इसको कहते हैं या फिर ऑयल कलर। तो ऑप्शन जो हमारा बी है तो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 दिया है वो दिया है हरा नारंगी तथा बैगनी निम्नांकित रंग के वर्गीकरण में कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है दोस्तों हमारे द्वितीयक रंग में। तो ऑप्शन जो हमारा यहाँ पर बी है ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर द्वितीयक रंग में है हरा नारंगी और बैगनी। और जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 दिया वो दिया है आकृतियों की पुनरावृत्ति करने के लिए किस पेपर का प्रयोग करते हैं। तो आकृतियों की पुनरावृत्ति करने के लिए हम लोग यहाँ पर ट्रेसिंग पेपर का यूज करते हैं और जो हमारा ऑप्शन सी है ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 दिया वो दिया है क्या सरल रेखा लयात्मक होती है। देखिए दोस्तों, सरल रेखा का मतलब होता है कि एक सीधी रेखा एकदम स्ट्रेट लाइन हो, ठीक, ये लयात्मक नहीं हो सकती है। यहाँ पर हमारा हो जाएगा नहीं, ऑप्शन जो हमारा यहाँ पर बी है ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 दिया वो दिया है लाल और नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है। तो जब आप यहाँ पर लाल में क्या करिएगा, नीला मिलाइएगा ना, तो आपका जो रंग बनेगा वो बनेगा हमारा यहाँ पर बैगनी बन जाएगा। और जो हमारा ऑप्शन डी है ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन 14 दिया है वो दिया है हरा रंग नेत्रों पर प्रभाव डालता है, कैसा प्रभाव डालता है। ये जो प्रभाव डालता है दोस्तों, हरे रंग को हम ठंडा रंग भी कहते हैं, ये ठंडा प्रभाव डालता है। और जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 दिया वो दिया सूर्य की रश्मियों में कितने रंग पाए जाते हैं। यहाँ पर सूर्य की किरण रश्मि मतलब किरण में कितने रंग पाए जाते हैं, याद रखिएगा यहाँ पर 7 कलर होते हैं। तो ऑप्शन जो हमारा सी है ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन 16 दिया वो दिया है रंग माध्यम में सबसे अधिक पारदर्शी कौन सा होता है। यहाँ पर सबसे अधिक पारदर्शी कौन सा रंग होता है, तो होता है हमारा यहाँ पर ऑयल कलर। और जो हमारा ऑप्शन डी है ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 17 दिया है काले का विरोधी रंग है। ठीक है, यहाँ पर काले रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि काले का विरोधी रंग है वो है हमारा सफेद। और जो हमारा ऑप्शन डी है ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। और जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन 18 दिया वो दिया है लाल और पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है। देखिए, जब आप लाल में पीला रंग मिलेगा तो आपका जो रंग बनेगा वो बनेगा यहाँ पर नारंगी। और जो ऑप्शन हमारा बी है सी है ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है।
और जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन 19 दिया है वो दिया है लाल और हरा रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है। देखिए जब आप लाल में हरा रंग मिलाएंगे तो आपका भूरा बनेगा, लेकिन जो यहाँ पर टिक लगाया जाता है वो लगाया जाता है कि पीला पे। ठीक है, तो ऑप्शन जो हमारा यहाँ पर बी है इस पे ही आप टिक करिएगा, ना कि यहाँ पर भूरा पे आपका। जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन 20 दिया है वो दिया है तटस्थ रंग कितने होते हैं। जो तटस्थ रंग होते हैं वो कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये होते हैं हमारे दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये हमारे 2 प्रकार के होते हैं। ये सर दोस्तों आपका आलेखन कला का जो है बहुविकल्पी प्रश्न। और इसके बाद से अगर आप इसको नहीं करना चाहते हैं, मतलब आपको आलेखन नहीं करना है, आपको प्राविधिक करना है, तो आप उस कला के लिए बहुविकल्पी प्रश्न हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे यहाँ पर प्राविधिक कला स्टार्ट होता है। ठीक है, और इसमें भी आपके 20 एक नंबर के 20 बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे जो आपके 20 नंबर के होंगे। यहाँ पर भी आपका क्वेश्चन दिया होगा, अगर आप इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप कमेंट में बताइएगा, तो हम आपके लिए एक वीडियो और जरूर बनाएंगे इस प्राविधिक कला के सॉल्यूशन के लिए। इसके बाद से आपका स्टार्ट होता है यहाँ पर खंड मतलब पार्ट बी स्टार्ट होता है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको निर्देश दिया है कि इस खंड में प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन अथवा प्राविधिक कला में से केवल एक ही करना है। तो आपको यहाँ पर निर्देश जरूर पढ़ना है और ये आपका 30 नंबर का होगा। ठीक है, आपका 30 नंबर का होगा। या फिर आपको या तो आपको प्राकृतिक दृश्य करना है, अगर आप आलेखन में है तो यहाँ पर प्राकृतिक दृश्य और आलेखन यहाँ पर दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। और अगर आप प्राविधिक कला कर रहे हैं तो आप प्राविधिक कला को ही कीजिएगा। और ये जो आपका है वो आपका 30 नंबर का है। यहाँ पर देखिए हमारा सबसे पहले जो है वो है प्राकृतिक दृश्य चित्रण। तो आपको एक प्राकृतिक दृश्य बनाना है। यहाँ पर ए दिया है कि दिए गए ड्राइंग शीट पर 22 गुणा 18 सेंटीमीटर के आयत में गाँव के बाजार का प्राकृतिक दृश्य चित्रण कीजिए और हाथ में सामान की टोकरी लिए घर लौट रही महिला, उसके साथ गुब्बारा लिए बच्चा चित्रित कीजिए और कुछ पेड़ और झोपड़ी आसमान में उड़ते पक्षी चित्र में दर्शाइए और चित्रांकन वाटर कलर या पेस्टल रंग से करें। चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखिए। और यहाँ पर आपको कह दिया है कि सही संरचना एवं परिप्रेक्ष्य, तो इसके लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे। और संयोजन अगर आपका सही होगा तो इसके लिए भी आपको 5 नंबर मिलेंगे। और अगर सुसंगत रंगों का चयन किया एवं प्रयोग किया है, अगर आपने सही कलर का प्रयोग किया है तो इसके लिए आपको 10 नंबर मिलेगा। और अगर आपका आकर्षक एवं सामान्य प्रभाव है तो इसका आपका 5 नंबर मिलेगा। तो इसको आपको करना है, जो केवल आलेखन करते हैं वही इसको जो है आप प्राकृतिक दृश्य को कर सकते हैं, प्राविधिक वाले इसको नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा आलेखन है। ठीक है, अगर आप उसको नहीं करना चाहते हैं, आप प्राकृतिक दृश्य नहीं बनाना चाहते हैं, तो आप इसको आलेखन को भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आपका जो बी दिया है वो दिया है अपनी ड्राइंग शीट पर 16 गुणे 12 सेंटीमीटर के आयत में पूर्ण मौलिक इकाई वाला अलंकारिक आलेखन बनाइए और आलेखन मंदिर की छत की सजावट के लिए उपयुक्त हो और डिजाइन किसी भी भारतीय पुष्प पट्टी एवं कलियों पर आधारित हो। डिजाइन में किन्हीं 3 सुंदर संगति वाले जल रंगों का आपको प्रयोग करना है और निम्नलिखित बातों का ध्यान रखिए। यहाँ पर आपको कोई भी पुष्प बनाना है जिसमें आपको केवल 3 कलर का ही यूज करना है। तो यहाँ पर कह दिया है इकाई की मौलिकता, इसके लिए आपको 10 अंक मिलेंगे। और दिया है ख लयात्मक रेखांकन, इसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। और जो दिया है ग रंगों का चयन, इसके लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे। और जो घ दिया है आकर्षक एवं सामान्य प्रभाव, इसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। मतलब ये भी आपका 30 नंबर का मिलेगा पूरा। तो इसको भी आप सोल्व कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर देखिए प्राविधिक कला अगर आप पढ़ते हैं तो आप इसी को ही सॉल्व कीजिएगा, आपको कोई भी चित्र नहीं बनाना है, कोई भी डायग्राम नहीं बनाना है। यहाँ पर देखिए प्राविधिक कला के लिए है जो सी है वो दिया है सूचना। यहाँ पर दिया है निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो यहाँ पर देखिए और प्रत्येक प्रश्न के अंक समान है। यहाँ पर आपको केवल 10 नंबर का ही होगा। और यहाँ पर 5 प्रश्न दिए हैं लेकिन आपको उनमें से केवल 3 प्रश्नों का ही उत्तर आपको लिखना है। और जो थर्ड दिया वो दिया प्रत्येक उत्तर की रचना में निर्दिष्ट रेखाएं रचनात्मक रेखाएं एवं अभिष्ट रेखाएं स्पष्ट हो और रचना की रचनात्मक रेखाओं को न मिटाएं। यहाँ पर आपको कोई भी रेखा मिटानी नहीं है। मतलब जब आप रचना करते हैं तो बनने के बाद आपका फिगर बनने के बाद आप उस रेखाओं को मत मिटाइएगा। यहाँ पर देखिए जो हमारा सबसे पहला प्रश्न दिया है वो क्या दिया है, यहाँ पर यह एक त्रिभुज क ख ग की रचना कीजिए जिसका परिमाप 12 सेंटीमीटर है तथा भुजाओं का अनुपात 3:4:5 के अनुपात में हो। और यहाँ पर ब दिया है एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर एक आयत की रचना कीजिए। यहाँ पर आपको करना है। और जो 100 है वो दिया है कि 6 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में एक ज्यामितीय आलेखन की रचना कीजिए जो कि त्रिभुज वर्ग और रेखाओं पर आधारित हो, जिसको आपको सॉल्व करना है। और यहाँ पर द दिया है कि 2 समान वृत्तों क एवं ख की तिर्यक स्पर्श रेखा खींचिए जिनकी त्रिज्याएं प्रत्येक 3 सेंटीमीटर है और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर हो। और यहाँ पर यह दिया है कि एक साधारण मापनी की रचना कीजिए जिसके द्वारा मीटर की दूरी पढ़ी जा सके, जबकि 3 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर दूरी प्रदर्शित करती है। और मापनी का निरूपक भिन्न ज्ञात कीजिए और मापनी में 34 मीटर की दूरी अंकित कीजिए। तो इसको भी आपको सॉल्व करना है। और इन सभी प्रश्नों के लिए एक प्रश्न के लिए आपको यहाँ पर 10 नंबर मिलेंगे और इनमें से आपको केवल 3 को ही सॉल्व करना है। तो अब इसके बाद से देखिए आपका यहाँ पर खंड ग स्टार्ट होता है, मतलब पार्ट सी स्टार्ट होता है।
ये आपका स्मृति चित्रण से है और ये आप सभी लोग करेंगे, मतलब जो देखिए ये सभी लोग कर सकते हैं। यहाँ पर है या फिर प्राविधिक वाले हों या फिर आलेखन वाले हों, ये सभी को करना है। यहाँ पर देखिए इस प्रश्न के 2 भाग क तथा ख है, दोनों ही भागों के चित्र बनाना अनिवार्य है। यहाँ पर आपको दोनों ही भागों का चित्र बनाना अनिवार्य है और ये आपके 2 प्रश्न होंगे और यहाँ पर ये 10-10 नंबर के होंगे। यहाँ पर क दिया है निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाइए और चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम न हो। मतलब जो आपका चित्र बनाना है वो 15 सेंटीमीटर लंबाई का बनाना है। यहाँ पर देखिए चित्र में निम्नलिखित बिंदु पर ध्यान दें। क्या पहला दिया है रेखा रेखा सौष्ठ, दूसरा दिया आकृति की अनुरूपता और यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला फिगर दिया वो दिया है अमरूद पत्ती सहित आपको अमरूद बनाना है जिसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर हो और वो पत्ती सहित हो। और बी दिया है 2 टमाटर, यहाँ पर 2 जुड़वा टमाटर बनाना है, इसके लिए भी आपको 10 नंबर मिलेगा। और सी दिया है कि पपीता और डी दिया है बैगन, तो इसको आपको यहाँ पर बनाना है और शेड भी करना है, तभी आपको पूरा 10 नंबर मिलेगा। और इसकी जो लंबाई है देखिए दोस्तों वो 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। और जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ख दिया है वो दिया है निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल द्वारा कीजिए और चित्र 15 सेंटीमीटर से कम न हो, चित्र में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें। यहाँ पर भी आपको उन्हीं बिंदुओं पर ध्यान देना है। और जो यहाँ पर और दिया वो दिया बोल रहा है कि गुलदस्ता बनाने के लिए, बी दिया है तोता बनाने के लिए, सी दिया है रैकेट एवं शटलकॉक बनाने के लिए और डी दिया है गोदानी बनाने के लिए। यहाँ पर आप इनमें से किसी भी एक को बनाना है। यहाँ पर 4 दिया है लेकिन आपको केवल एक को बनाना है और इसके लिए आपको 10 नंबर मिलेगा। और इसका जो लंबाई दोस्तों ये आप लोग 15 सेंटीमीटर से कम मत कीजिएगा और इसको सेट जरूर कीजिएगा। तो ये था दोस्तों आपका चित्रकला का जो है 2023 का पेपर जिसका कोड था 830 EQ। तो आई होप कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम अगले इस वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।